एक बड़ी रहस्य की बात यह है कि हर व्यक्ति को जीने के लिए आनंद चाहिए और वो फ्री है। बड़ी रहस्य की बात यह है, हर व्यक्ति को जीने के लिए आनंद चाहिए और वो फ्री है। उसका जीवन बर्बाद है इच्छाओं की वजह से। अच्छा, इच्छा भी बुरी नहीं है। अब समझिएगा इस बात को, हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए आनंद चाहिए और वो फ्री है, उसकी कोई कीमत नहीं। भगवान ने उसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई। हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए आनंद चाहिए और वो फ्री है। यानी दुनिया में हर व्यक्ति अपना जीवन बहुत मस्ती से काट सकता है, उसका जीवन बर्बाद है इच्छाओं की वजह से। अब इच्छा करनी बुरी बात है? बुरी बात तो नहीं है इच्छा करना, लेकिन इच्छा पूर्ति शक्ति के सिवा हो ही नहीं सकती। तो तीन शब्द आ गए, पहला आनंद, दूसरा इच्छा, तीसरा शक्ति। आनंद फ्री है, हर आदमी आनंदित रह सकता है, हर आदमी, क्योंकि नेचर ने उसको फ्री कर दिया है। पर सबको आनंद चाहिए नहीं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। इच्छा पूरी करने के लिए शक्ति चाहिए। अब शक्ति पैदा करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। आनंद, इच्छा, शक्ति, तपस्या, चौथा वर्ड आ गया। आनंद फ्री है, इस पूरे संसार में आनंद फ्री है, आनंद का कोई पैसा नहीं। लेकिन सबको आनंद चाहिए नहीं, सबकी इच्छाएं। इच्छा पूरी करने के लिए शक्ति चाहिए, मानसिक और शारीरिक। शक्ति पैदा करने के लिए तपस्या करना पड़ेगा। मेहनत तो दूर करता है, रिक्शा वाले करते हैं, तो कहते हैं मेहनत करो जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा। मेहनत से कुछ मिलेगा ही नहीं। मेहनत चाचा मजदूर करता है और रिक्शा वाले करते हैं, क्लर्क करता है। तपस्या, तपस्या से सब कुछ मिलता है, क्योंकि तपस्या शक्ति पैदा करने का साधन है। अब जब शक्ति पैदा हो गई, इच्छाएं अपने आप पूरी होने लगेंगी। लेकिन लोग इस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहते, इस सूत्र को समझना ही नहीं चाहते। इस दुनिया में, मैं फिर से उस पूरी कहानी को रिपीट करने जा रहा हूं, आनंद फ्री है, आनंद फ्री है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बहुत मस्ती से काट सकता है, लेकिन जो भी परेशान है वो अपनी इच्छाओं की वजह से परेशान है। अब इच्छा बुरी चीज नहीं है, अच्छी, बड़ी अच्छी बात, लेकिन इच्छा पूरा करने का रास्ता है शक्ति। शक्ति प्राप्त करने का रास्ता है तपस्या। मेहनत, मेहनत नहीं, मेहनत मजदूरी सब मजदूर लोग करते हैं, मेहनत रिक्शा वाला करता है, मेहनत क्लर्क करता है, बाबू करता है। तपस्या, अब ये जो शब्द है तपस्या, ये बड़ा क्रूशियल है। ये क्या है? तपस्या क्या है? तप मतलब टेम्परेचर, मतलब अग्नि, जलाना। किसको? किसको जलाना? तपस्या में आप किसको जलाएंगे? तपस्या में आप जलाएंगे मन के आलस्य को। थकान और आलस्य में फर्क है। जब आप 10 घंटे लगातार काम करते हो, आप थक जाते हो। कभी कभी आप देखो, आप कोई काम नहीं किया हो दिन भर में, आपने कोई फिजिकल काम नहीं किया, आपको थकान लग रही, नहीं, वो आलस्य है। इस आलस्य को समझने का नाम, आलस्य मन से जुड़ा हुआ है, थकान शरीर से जुड़ी हुई है। नोट कर लीजिएगा, आज जितनी बातें मैं बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत काम आएगी। आलस्य मन से जुड़ा हुआ है, थकान तन से जुड़ा हुआ है। थकान तब पैदा होगी जब आप 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे कोई शारीरिक काम करेंगे, तो थकान पैदा होगी। लेकिन आप गौर करिए, कभी कभी आपने कोई शारीरिक काम नहीं किया है, लेकिन कुछ करने का मन नहीं, आप कहते हैं आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा, वो आलस्य है। आलस्य मन का रोग है। आलस्य को जलाने का नाम तपस्या है। आलस्य को जलाने का नाम तपस्या है। अब एक बार आपने आलस्य जलाना शुरू, आप गौर करिए, आप अपने आप से पूछिए कि आज दिन भर कोई शारीरिक मेहनत की है क्या? नहीं की है, तब तपस्या है। अब आलस्य जलेगा कैसे? आलस्य जलेगा ध्यान से। क्योंकि जैसे आप उठे, सुबह 6 बजे आप उठे, फ्रेश व्रेश हुए, काम वाम किए, आप देखिए आपका मन आपको क्या विचार दे रहा है। पड़े रहो, लेटे रहो, थोड़ा आराम कर लो। आराम किस बात का? तो आलस्य को जलाने का नाम तपस्या है। मन के उलझाव को जलाने का नाम तपस्या है। मन उलझा हुआ है, तृतीय विश्व युद्ध होने जा रहा है, होने दो। मन के उलझाव को, अगर कोई चीज आपसे सीधी जुड़ी हुई नहीं है, आप उसको सोच के क्यों चिंतित हैं? आप चिंतित हैं,
आलस्य को जलाने का नाम तपस्या है, उलझाव को जलाने का नाम तपस्या है। मन का सबसे बड़ा फीचर है द्वंद्व। मन का सबसे बड़ा फीचर है द्वंद्व। तैयारी करें कि ना करें, किस रास्ते पे जाएं, कहां चलें। अगर आप चाहते हैं कि आप आनंदित रहें तो वो तो फ्री है, आनंद तो फ्री है, आनंद के लिए कोई चार्ज नहीं है दुनिया में। लेकिन आदमी परेशान है अपनी इच्छा की वजह से। इच्छा करना बुरा नहीं है, लेकिन इच्छा पूरी करने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति पाने के लिए तपस्या करना पड़ता है। मेहनत होने से कुछ नहीं होता। खूब मेहनत करो, मजदूर करता है ना मेहनत, रिक्शा वाला भी बहुत मेहनत करता है, कुछ नहीं होता मेहनत करने से। तपस्या का मतलब आलस्य को जलाना। आलस्य का संबंध किससे? मन से। आलस्य कैसे जलेगा? आलस्य को जलाना, द्वंद्व को जलाना। ये जो द्वंद्व है, वृक्ष को नहीं है, उसको पता है मैं सेवा करने के लिए पैदा हूं, शक्ति है। द्वंद्व को जलाना, मन के उलझनों को जलाना। कुछ लोगों का पूरा पूरा दिन बीत जाता है, पूरा पूरा दिन वो डिसाइड ही नहीं कर पाते क्या किया जाए। सोचते हैं पढ़ा जाए, तब तक दोपहर हो जाती है। फिर सोचते एक्सरसाइज किया जाए, तब तक शाम हो जाती है। मतलब तारतम्यता पैदा ही नहीं हो पा रही है। आलस्य, उलझाव, द्वंद्व। अब ये जलेगा कैसे? आलस्य जलाना तपस्या है, द्वंद्व जलाना तपस्या है, उलझाव जलाना तपस्या है। उलझन मतलब ये सब जलाना तपस्या है। अब ये सब जलेगा कैसे? कौन सी अग्नि चलेगी इसमें? इसमें एक अग्नि चलेगी ध्यान। इसमें एक अग्नि चलेगी ध्यान। ध्यान रूपी अग्नि को, इसलिए यज्ञ कहा गया उसको। ध्यान रूपी अग्नि को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे? जैसे ही आप अपनी सांस को देखते हैं, जैसे ही आप अपना ध्यान अपनी सांस पे ले जाते हैं, वैसे ही आप अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ जाते हैं। अंशतः शुरुआत में अंशतः जैसे ही आप अपना ध्यान अपनी सांस पे ले जाते हैं, आप अपने अंदर की शक्ति से जुड़ जाते हैं। और जितना ज्यादा आप श्वास से जुड़ने लगते हैं, उतनी ज्यादा आप अपनी शक्ति से भी जुड़ने लगते हैं। और एक समय आता है, वो समय भगवान कब लाए तो भगवान जाने। एक समय आता है जब आप 24 घंटा अपनी श्वासों से जुड़े हुए हैं, यानी 24 घंटा अपने ध्यान अपनी शक्ति से जुड़े हुए हैं, और फिर वो शक्ति आपसे बड़े महान महान कार्य कराती है। सोचिए, लखनऊ में पूड़ी वाले हैं, आप बहुत लोग आप खाए होंगे पूड़ी। वो आदमी के सामने कई लोगों ने पूड़ी की दुकान खोली, नहीं चला। उस आदमी की दुकान के सामने कई लोगों ने पूड़ी की दुकान खोली, नहीं चला। तो ऐसा क्या साधारण सा आदमी पूड़ी बना रहा था ना, वो अनजाने में ध्यान में पूड़ी बना रहा था। और ध्यान में आप कुछ भी करते हो वो निराला हो जाता है। आप ध्यान में कुछ भी करोगे वो निराला हो जाएगा, निराला। आप ही को विश्वास नहीं होगा कि ये कैसे हो गया। तो अगर इच्छा पूरी करनी है तो शक्ति पैदा करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता है ही नहीं। शक्ति पैदा करने के लिए आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है आलस्य, उसको जलाना पड़ेगा। आलस्य मन का रोग है। आलस्य दिखाई पड़ना चाहिए, मनोस्थिति दिखाई पड़नी चाहिए। दिन भर कोई काम ही नहीं किए, आलस्य आ रहा है। आलस्य डायबिटीज में भी आता है। चेक कराइएगा शुगर, अगर बहुत आलस्य आ रहा है तो हो सकता है शुगर बढ़ गई हो आपकी। शक्ति सिर्फ तपस्या करने से पैदा होती, लेकिन पश्चिम के लोगों ने तपस्या शब्द को बिगाड़ दिया। बोले तपस्या मतलब साधु, तपस्या मतलब सन्यासी, तपस्या मतलब जो आदमी घर छोड़ के भाग जाए। कुछ शब्दों को ऐसा खराब कर दिया गया कि अगर उन शब्दों को आप समाज के सामने इस्तेमाल करो तो लोग नाराज हो जाते हैं कि अरे यार, पढ़ाई का टाइम है कि तपस्या का टाइम है। उनका नाराज होना भी जायज है, क्योंकि उनको तपस्या का जो मतलब बताया गया वो अलग ही बताया गया है। अरे भैया, तपस्या वो लोग करते हैं जो घर वाले छोड़ देते हैं, तो बाकी लोग काहे परेशान है। ये जीवन एक महाभारत है। ये बात आप जितनी जल्दी मान लेंगे उतना आपका जीवन सरल हो जाएगा। ये जीवन एक महाभारत है, यानी प्रतिदिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और ज्यादा प्रॉब्लम चुनौतियों से नहीं है, चूतियों से है। आशुतोष राणा जी कहते हैं ना 8 प्रकार के चूतिया होते हैं, मैंने उसमें से एक और जोड़ दिया, नवा प्रकार, प्रचंड चूतिया। प्रचंड चूतिया के अपने लक्षण है। किसी दिन उसके विशेषण पे, उसकी विशेषताओं पे चर्चा करेंगे। आज हालांकि हमारा वो विषय नहीं है, आज हम उस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे। तपस्या हर व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा है। तपस्या का मतलब आलस्य को जलाना, तपस्या का मतलब उलझन को जलाना, तपस्या का मतलब द्वंद्व को जलाना। लकड़ी कौन सी लगेगी? ध्यान की लकड़ी लगेगी। सुबह उठे, जब दिन भर ये प्रयास आपको दिन भर करना पड़ेगा।
जैसे मन भटका, आंख बंद कर लिया, सांसों पे चले गए, सांस देखा, आप अपनी चेतना से जुड़ गए। शुरू में तो बड़ा दिक्कत पैदा होगी, मन करने नहीं देगा। इसलिए मैं आप सबको धर्म की तरफ लेकर चल रहा हूं। रामचरितमानस पढ़ा रहा हूं, मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपसे कहता हूं, रामचरितमानस घर घर में बांटिए, सबको पढ़ाइए। जाति, धर्म, क्षेत्र, ये सब मत देखिए। वेदांत दर्शन का सबसे सरलतम रूप है रामचरितमानस। आज मैं आपको ऐसी ऐसी परेशानियां बताता हूं जो है ही नहीं, लेकिन लोग परेशान हैं उन परेशानियों से। ऐसी ऐसी परेशानियां जो है ही नहीं, लोग परेशान हैं। भैया भैया हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, भैया भैया हमें हमें कोई भैया प्रेम नहीं कर रहा है, भैया भैया हमें कोई सम्मान नहीं देता। भैया, रिश्ता, प्रेम, सम्मान, आप सोचिए, आप अपने से सोचिए, आपने अपने से कमजोर व्यक्ति को कभी प्रेम दिया, सम्मान दिया, रिश्ता बनाया? आपको मंत्री जी मिल गए, आपने उनका फोन नंबर मांग लिया। आपको डीएम मिल गया, आपने उसका फोन नंबर मांग लिया। आपको कोई बहुत बड़ा पूंजीपति मिल गया, आपने उसका फोन नंबर मांग लिया। आपने कभी किसी रिक्शा वाले फोन नंबर मांगा? किसी मजदूर का फोन नंबर मांगा? जब आपने नहीं किया तो आपसे शक्तिशाली आदमी आपसे क्यों करेगा बिना मतलब? रिश्ता, प्रेम, सम्मान, ये सब शक्ति से संबंधित है, सब। मैंने कहा ना, भारत में कुछ ऐसे शब्दों को तोड़ मरोड़ दिया। तपस्या सबको करनी है, क्योंकि सबके जीवन महाभारत है। महाभारत मतलब चुनौतियां, सबके जीवन में महाभारत है। महाभारत मतलब चुनौतियां। चुनौतियों से निपटने के लिए शक्ति चाहिए, शक्ति पैदा करने के लिए तपस्या पैदा करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी सबके जीवन में। तपस्या मतलब आलस को जलाना, तप मतलब टेम्परेचर ना, तो किसको जलाना? आलस्य को जलाना है, उलझाव को जलाना है, द्वंद्व को जलाना है, बेहोशी को जलाना, इनको सबको जलाना है। किसकी अग्नि में जलाना है? ध्यान की अग्नि में जलाना है। और फिर देखिए आपका जीवन कितना बेहतरीन हो जाता है, कितना बेहतरीन आपका जीवन हो जाता है, कितना शानदार आपका जीवन हो जाता है, कितना बढ़िया आपका जीवन हो जाता है। और जहां शक्ति पैदा की आपने, शक्ति पैदा की, कर्म होने लगेगा। जो चाहोगे वो होने लगेगा। सुबह 4 बजे उठने लगोगे, 8 घंटा पढ़ने लगोगे, बैडमिंटन खेलने लगोगे, योग खेल करने लगोगे, ध्यान करने लगोगे, किताब पढ़ने लगोगे। अब जब सब पॉजिटिव ही करने लगोगे तब भी जीवन नहीं बदलेगा। भाई तुमने 1000 रुपए लगा दिए तो कम से कम कोई क्वेश्चन तो पूछ लो यार दीपक, बताओ। मैंने कहा ना, चाय वाला, पूड़ी वाला, खाने वाला, भाई हमारी तरफ गोंडा की तरफ जाते हैं तो वहां पे एक जगह पड़ती है रामगंज, नहीं राम करके एक जगह पड़ती है गोंडा से, जब लखनऊ से गोंडा जाते हैं तो एक जगह पड़ती है रामगंज ऐसा कुछ पड़ता है। वहां भैया एक मिठाई की दुकान है, समोसे की दुकान है, इतनी प्रसिद्ध, पता नहीं क्या नाम है उस दुकान का, बहुत प्यारी दुकान है, बहुत प्यारी। अच्छी अच्छी गाड़ियां रुकती हैं वहां उनकी मिठाई खाने के लिए, उनका समोसा छोला खाने के लिए। जिस काम को ध्यान से कर दोगे उस काम में निखार पैदा हो जाएगा। इच्छा अगर पूरी करनी है, आज नहीं पढ़ाएंगे रामचरितमानस, कल पढ़ाएंगे। आज आपसे बात करेंगे, फिर कुछ काम है उसको काम पे जाएंगे, आज आपसे बात करेंगे। इच्छा की पूर्ति अगर करना चाहते हो कि तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो शक्ति चाहिए, इच्छा के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति पाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या मतलब ये नहीं हिमालय भाग गए, जंगल भाग गए, इधर भाग गया, उधर भाग गया, वो तपस्या नहीं है। अपने आलस्य को जलाने का नाम तपस्या है। तपस्या किससे बना है? टेम्परेचर से बना है। अपने आलस्य को जलाने का नाम तपस्या है, अपने उलझन को जलाने का नाम तपस्या है, अपने द्वंद्व को जलाने का नाम तपस्या है। सर मुझे ऑनलाइन टीचिंग करनी है मनुइज्म, लेकिन घर वाले गवर्नमेंट जॉब के पीछे मुझे प्रेशर दे रहे हैं, तो क्या करें हम सर, कैसे उनको समझाएं? मनु यार एक काम करो, समझाने की जहां तक बात है, टीचिंग तो तुम जीवन भर कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब पाकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में कर सकते हो, सेवा के भाव में कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट घर वाले अगर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, समझ चाहिए, तो कर लो। अभी अच्छी राय दे रहे हैं घर वाले, कोई बुरी राय नहीं दे रहे। मतलब मेरा मानना यह है ना कि घर वाले तुम्हारे कोई बुरी राय नहीं दे रहे हैं, अच्छा राय कर लो, क्योंकि टीचिंग तो जिंदगी भर कर लोगे, उसमें कौन सी दिक्कत है? टीचिंग कौन सा बहुत बड़ा मुद्दा है? टीचिंग हो जाएगा, वो कोई मुद्दा नहीं है ना? तो टीचिंग कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन
अगर घर वाले कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब कर लो तो कर लो, नशा कर रहे हैं तो भैया जब तक नशा रहेगा तभी तो चिल रहोगे ना, नशा खत्म चिल भी खत्म। कितना पैसा झोंकोगे चिल रखने के लिए अपने आप को? जिस चीज को तुम फ्री में कर सकते हो, बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, सिगरेट पी लिए, बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, दारू पी लिए, गांजा पी लिए, कितना पैसा जीवन भर झोंकोगे? और जब इन सब में पैसा झोंकोगे एक दिन बीमार पड़ जाओगे। जब बीमार पड़ जाओगे, मनोज कुमार सर डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें? मनोज डिसिप्लिन का सबसे प्यारा तरीका यही है कि ध्यान करना पड़ेगा मनोज। जैसे डिसिप्लिन, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी, ये तीनों चीज ध्यान से जुड़ी हुई हैं। ध्यान मतलब मन के स्वरूप को देखना,